हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 सीखने की क्रिया। इसमें हम दूसरा टॉपिक आज देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि हम किस तरह से सीखते हैं। जो हम सीखने की क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं शिक्षित व्यवहार। तो वो शिक्षित व्यवहार कैसे आता है हमारे जीवन में, सीखते कैसे हैं हम, तो उसमें मनोवैज्ञानिकों ने उसके ऊपर अवलोकन करके उसकी अलग अलग पद्धतियाँ दी है। उसमें पहली पद्धति है कि अनुकरण द्वारा शिक्षा। एकदम इजी है और आपने ये जानी भी है कि अनुकरण, और आप हमेशा अपने जीवन में ये पद्धति का उपयोग करते भी हैं। अनुकरण करना अर्थात किसी भी व्यक्ति का अवलोकन या परिस्थिति का अवलोकन करके उसमें से कुछ सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा ही बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं घर में और वैसा ही वर्तन करना सीखते हैं, तो वो हुआ अनुकरण द्वारा शिक्षा। इसमें अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं, वो आप ये डिटेल में ये पद्धति पढ़ सकते हो घर में और अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ऐसी पद्धति है। तो अनुकरण द्वारा शिक्षा यानी कि अनुकरण के द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा। छोटा बच्चा है घर में तो वो अपने पापा के जैसे खिलौना का स्कूटर है, खिलौना का मोबाइल है, वो लेके वो ऑफिस जा रहा है, ऐसे वो वर्तन करता है। वो अपने पिता के जैसे वर्तन करता है, वो है अनुकरण द्वारा शिक्षा। उसके बाद है दूसरा, प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। ये दूसरा टॉपिक है कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। चैप्टर 2 बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए एकदम आईएमपी है। इसमें जो ये प्रयोग हैं वो भी आईएमपी है। एक प्रयोग तो फाइनल आता ही है बोर्ड की एग्ज़ाम में, इसलिए ये ध्यान से आपको करना है। प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा, ये भी आप नाम से ही आपको समझ आता है कि प्रयत्न करते हैं, भूल होती है, धीरे धीरे करके हम उसमें से शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक इजी उदाहरण है कि साइकिल पहले चलाना आप सीखते हो तो एक ही बार में साइकिल चलाना आता नहीं है। रोज रोज उसके सीखने का प्रयत्न करो और धीरे धीरे करके वो साइकिल चलाना आपको आ जाता है। तो प्रयत्न किया, भूल हुई और धीरे धीरे करके वो शिक्षा आपने प्राप्त की। तो ये प्रयोग हम देखेंगे। प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक ने दिया है। उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा का प्रयोग किया है और उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और इसका प्रयोग हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक समस्या पेटी बनाई थी। उन समस्या पेटी में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और समस्या पेटी के बाहर बिल्ली देख सके ऐसे भोजन रखा। तो स्वाभाविक रूप से बिल्ली भोजन के लिए समस्या पेटी में से बाहर निकलने के प्रयत्न करने लगी, पर वो समस्या पेटी खुली नहीं। तो उसने बहुत प्रयत्न किए समस्या पेटी को खोलने के, पंजे मारे, बहुत सारे दांतों से काटा, फिर भी समस्या पेटी का दरवाज़ा खुला नहीं। बार बार वो प्रयत्न करती रही। अचानक से उसका पंजा समस्या पेटी के खुलने वाले बटन पर पड़ गया। समस्या पेटी का जो दरवाज़ा था वो खुलने के लिए बटन था उसमें, तो अचानक से उसका पंजा उस बटन पे पड़ गया और समस्या पेटी का दरवाज़ा खुल गया। तो वो अचानक हुआ व्यवहार था, पर धीरे धीरे थॉर्नडाइक ने रोज़ उसके ऊपर प्रयत्न किए और समस्या पेटी में रोज़ उसको बंद कर दिया। और धीरे धीरे करके बिल्ली को समझ आया कि ये बटन के ऊपर पंजा मारने से वो समस्या पेटी खुल जाती है और वो बाहर जाके भोजन ले सकती है। तो थॉर्नडाइक ने 24 दिन प्रयत्न किए और 24वें दिन बिल्ली को समझ में आ गया कि ये बटन दबाने से वो बाहर निकल सकती है।